दोस्तों अगर आप लोगों ने भी फ़ोनपे से कोई भी पेमेंट किया है और आप लोगों का वो पेमेंट फेल्ड हो चुका है और फेल्ड होने के बाद उसका जो पैसा है वो भी आपके खाते से कट चुका है, तो दोस्तों इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, आज मैं आपको इस सिचुएशन से निकलने का तरीका बताने वाला हूँ। इस प्रॉब्लम से आप लोग कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, आपका रिफ़ंड कैसे आएगा, आपके खाते में आएगा या कस्टमर जिसको आपने पेमेंट किया है उसके खाते में जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे अगर हम आएंगे अपनी हिस्ट्री पे। ठीक है, हिस्ट्री में हमारे सारे पेमेंट्स आ जाते हैं। अब हम यहाँ से हिस्ट्री में दोस्तों हम पेमेंट लगा लेते हैं जो हमारे फेल्ड हुए हैं। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं मेरे अब तक की लाइफ टाइम में जितने सारे पेमेंट फेल्ड हुए थे वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बात करी जाए कि आपका पेमेंट फेल्ड हुआ क्यों, तो सबसे पहले हम इस चीज़ की जानकारी निकालें कि हमारा पेमेंट फेल्ड क्यों हुआ है। ठीक है, उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। तो हम ये पहला वाला अगर उठाएं, हमारा 50 रुपये का पेमेंट फेल्ड हुआ, तो इसमें लिखा रहा है यू आर ट्राइंग टू सेंड मनी टू ए ब्लॉक यूपीआई आईडी, मतलब कि हमने जिस पे पेमेंट किया वो अकाउंट ब्लॉक है। इसका मतलब इस सिचुएशन हमारे खाते से कोई भी पैसा नहीं कटा है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो इसमें लिखा आ रहा है कि द मनी इन योर अकाउंट इज़ नॉट इनफ, यानी कि इसका प्रॉब्लम जो है हमारे खाते में पैसे नहीं थे इसलिए पेमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, अगर हम दूसरा कोई पेमेंट उठा के देखते हैं, इसमें देखते हैं तो लिखा है योर पेमेंट वाज डिक्लाइंड बाय योर बैंक ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम चल रही है कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आपका पेमेंट नहीं हो पाया। चलो ये सब बातें तो बात की बात रही। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारा इस सिचुएशन में भी पैसा कट जाता है। तो दोस्तों पेमेंट कटने के बाद आप लोग क्या करें, सबसे पहले तो आप लोग जो पेमेंट आपका मतलब कि पेमेंट कट चुका है, जिस पेमेंट का आपको रिफंड नहीं आया है, उसी के नीचे आपको लिखा होगा कॉन्टैक्ट फ़ोनपे सपोर्ट। ठीक है, आपको सिंपल से क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि यह क्या बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मासूम भाई आपका 50 रुपये का पेमेंट फेल हो गया है, इसमें आईडी पर आपने पैसे भेजने की कोशिश, इस पर अनुमति नहीं है, इस मामले में अधिक सहायता। तो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिखा देगा मेरे खाते से पैसे कट गए हैं। ठीक है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि बिल्कुल हम इसकी जांच कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि पेमेंट 5 दिन के अधिक हो गए हैं, आपके खाते में वापस कर देना चाहिए, आपके स्टेटमेंट जाँच आपके खाते से कट गए हैं। तो हम कह देंगे हाँ मुझे रिफ़ंड नहीं मिला है। ठीक है, अगर आपको रिफ़ंड नहीं मिला तो आप लोग इनकी बातों का सही से जवाब देंगे। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक जो है टिकट जनरेट कर दिएगा। ठीक है, ये लिख कर आ गया। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपना यूटीआर नंबर अपने बैंक से संपर्क करें, यूटीआर के साथ अपने बैंक से संपर्क करें। ठीक है, अब लास्ट में आप लोग देख सकते हैं लिखा हमने आपके लिए टिकट, ये आपकी जो प्रॉब्लम नंबर है मतलब कंप्लेंट नंबर बनाया है, आप इस टिकट को स्क्रीन पर व्यू और अंतर्गत कर सकते हैं। दोस्तों हमारी कंप्लेंट जो है सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है, मतलब कि मेरा पेमेंट अभी कटा नहीं था इसमें, लेकिन मैंने फिर भी कंप्लेंट करके दिखा दी आपको कि किस तरह से कंप्लेंट की जाती है। अब दोस्तों क्या होगा कि जब हमने कंप्लेंट रजिस्टर कर दी, अब ये हाईलाइट हो चुकी है बात। अब फ़ोनपे कस्टमर केयर हैं, इस प्रॉब्लम को देखेंगे और इसका सोल्यूशन जल्द से जल्द कराएंगे। चलो ये तो हो गई भैया, हमने अपनी तरफ से बात कर दी सेटिंग वगैरह की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर रिफ़ंड आएगा तो वो कितने समय में आएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं मैन्युअली इसमें लिख कर आता है कि 3 से 5 दिन के अंदर आपका रिफ़ंड आ जाएगा, लेकिन ये तो इसमें मैक्सिमम टाइम लिखा होता है। जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे कई बार पेमेंट फेल्ड हुए हैं, मेरा पेमेंट कट चुका है, 90% चांस पता है क्या होता है कि आपका रिफ़ंड 5 से 10 मिनट के अंदर आपके खाते में भेज दिया जाता है। 90% केस में 10% केस ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें पेमेंट हिलक जाता है, बीच में प्रोसेसिंग में चला जाता है या सर्वर एरर हो जाता है। तो इन केसेस में आपको 1 से लेकर 3 दिन का समय लगता है और 3 दिन के अंदर सारा रिफ़ंड जो भी होगा, मतलब आपका जितना ही पुराना पैसा फंसा होता है, जो पेमेंट आपने किया है वो नहीं गया, तो 3 दिन के अंदर आपका रिफ़ंड मिल जाता है। इन केस 3 दिन में भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करें, अपने बैंक से जाकर वहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह निकलवा कर, या फिर आप उनको बताइए कि मैंने यूपीआई पेमेंट किया था और मेरा पेमेंट हिलक गया है, तो वो आप लोगों का सल्यूशन कर देंगे। ठीक है, आपको कोई भी चिंता नहीं लेनी। वैसे आप लोग 3 दिन तक वेट कीजिए, आपका पेमेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा रिफ़ंड मिल जाता है, कोई भी पैसा नहीं फंसता यूपीआई में। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करके, एक छोटा सा आपको सब्सक्राइब बटन भी दिख रहा होगा नीचे, सब्सक्राइब बटन दबा के ज़रूर बताइएगा।